नमस्ते। चलिए आज उन 5 आदतों की बात करते हैं जो पर्सनल सक्सेस की मतलब अपनी जिंदगी में कामयाब होने की नींव होती हैं। ये आदतें ना जिंदगी को एक बिल्कुल नई डायरेक्शन दे सकती हैं। तो शुरू करें। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। जैसे एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हो। सब कुछ सही करने की कोशिश भी करते हैं पर वो जो स्पीड वो प्रोग्रेस चाहिए ना वो मिल ही नहीं पाती। देखिए ज्यादातर होता क्या है, हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए बाहर की चीजों को ब्लेम करते हैं। इकोनॉमी खराब है, बॉस ठीक नहीं है या बस किस्मत ही साथ नहीं दे रही। लेकिन असली बदलाव रियल चेंज तब आता है जब हम अंदर झांकते हैं। सक्सेस और फेलियर दोनों ही हमारी आदतों का नतीजा है। तो आज हम दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक स्टीवन कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से 5 जबरदस्त आइडियाज निकालने वाले हैं। ये वो आइडियाज हैं जो किसी को भी अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठा सकते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले ब्लेम गेम छोड़ो, फिर अपनी मंजिल तय करो। उसके बाद इम्पोर्टेंट और अर्जेंट के बीच का फर्क समझो। चौथा, सबकी जीत में ही जीत है, ये सीखेंगे। और आखिर में रोज थोड़ा बेहतर कैसे बने। चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 1, ब्लेम गेम छोड़ो, यानी इल्जाम लगाना छोड़ दो। ये पर्सनल मास्टरी की यानी खुद को बेहतर बनाने की पहली और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट सीढ़ी है। स्टीफन कोवे ने एक बड़ी गहरी बात कही है। वो कहते हैं, मैंने सीखा कि दूसरों पर इल्जाम लगाना कमजोर बने रहने का सबसे तेज तरीका है। सोचिए जरा इस बारे में। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए 2 सेल्समैन हैं। एक है रिएक्टिव सेल्समैन। जब उसकी डील फेल होती है तो वो मार्केट को, प्रोडक्ट को, सबको दोष देता है और हिम्मत हार जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोएक्टिव सेल्समैन है। जब वो फेल होता है तो वो खुद से पूछता है, मैं क्या सुधार सकता हूं? वो अपनी गलतियों से सीखता है और अगली बार बेहतर पेश करता है और ग्रो करता है। देखा, सारा खेल माइंडसेट का है। तो ठीक है, एक बार जब हम जिम्मेदारी लेना सीख गए तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है डायरेक्शन तय करना। और यही है हमारा दूसरा नियम, अपनी मंजिल तय करो। स्टीवन कॉवी का एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। वो कहते हैं, उस सीढ़ी पे तेजी से चढ़ने का क्या फायदा जो गलत दीवार पर लगी हो। मतलब सिर्फ हार्डवर्क करना काफी नहीं है, सही दिशा में हार्डवर्क करना वो ज्यादा जरूरी है। तो पहले ये तय करना जरूरी है कि बनना क्या है। सोच कर देखिए, एक अमीर लेकिन बेईमान इंसान बनना है या एक शायद मिडिल क्लास लेकिन इज्जतदार और अच्छा इंसान। आपकी वैल्यूज, आपके सिद्धांत, वही आपकी असली मंजिल हैं। बाकी जो गोल्स हैं, पैसा, गाड़ी, घर, वो तो बस उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते के पत्थर हैं, माइलस्टोन्स हैं। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। और ये ना डे टू डे लाइफ के लिए बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। ये है इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट, यानी क्या चीज़ सच में ज़रूरी है और क्या चीज़ बस अर्जेंट दिख रही है। अक्सर हम सब अपना ज़्यादातर वक्त अर्जेंट कामों में फंसे रहते हैं ना। फ़ोन बज रहा है, ईमेल्स आ रहे हैं, ये ज़रूरी लगते हैं पर असलियत में हमारी ग्रोथ कहाँ से होती है? वो होती है इंपॉर्टेंट पर नॉट अर्जेंट वाले कामों से। यही वो क्वाड्रेंट है जहां हमें अपना सबसे ज़्यादा फोकस डालना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट काम हैं क्या? अरे वही काम जो हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं, जैसे रोज जिम जाना, कोई नई स्किल सीखना या फिर अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताना। इन चीजों पर आज का छोटा सा इन्वेस्टमेंट कल एक बहुत बड़ा रिटर्न देता है। ओके, अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। ये हमारे रिश्तों को, हमारी बिजनेस डील्स को, मतलब हर इंटरैक्शन को बेहतर बनाने के बारे में है। और वो है, सबकी जीत में है जीत। तो विन विन का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ऐसी सोच रखना जहां कोई भी डील तभी अच्छी है जब दोनों पार्टीज का फायदा हो। ये इस बिलीफ पर टिका है कि दुनिया में सबके लिए मौके हैं। किसी को हराकर जीतना वो असली जीत नहीं है। असली जीत वो है जब सब साथ में जीतें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में धोखा देकर शायद कुछ हासिल हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और चाहे बिजनेस हो या रिश्ते, ट्रस्ट, विश्वासी सबसे बड़ी दौलत है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी नियम पर। वो है रोज थोड़ा बेहतर बनो। स्टीफन कॉवी इसे कहते हैं शार्पन द सॉ, मतलब अपनी आरी को तेज करते रहो। तो अपनी आरी को तेज कैसे रखें? इसके 3 मेन एरियाज हैं। पहला, मेंटल रिन्यूअल, मतलब रोज कुछ नया पढ़ो, कुछ सीखो ताकि दिमाग शार्प रहे। दूसरा, फिजिकल रिन्यूअल,
एक्सरसाइज, अच्छा खाना, क्योंकि शरीर ही तो सब कुछ करने का जरिया है। और तीसरा, इमोशनल रिन्यूअल। अपने रिश्तों को टाइम दो, दूसरों की सेवा करो। इससे जो अंदर से खुशी मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। ये जो रोज का छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है ना खुद पे, यही हमें आने वाले दशकों तक पावरफुल और इफेक्टिव बनाए रखता है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। तो इन शॉर्ट, ये 5 आदतें एक इंसान को ब्लेम करने वाले से खुद को बनाने वाले में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। ये पूरी जर्नी दूसरों को दोष देने से लेकर खुद को बनाने तक की है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इन 5 की टेकअवेज का। नंबर 1, जिम्मेदारी लो। नंबर 2, अपनी मंजिल को जानो। नंबर 3, जो सच में इंपॉर्टेंट है उसे प्रायोरिटी दो। नंबर 4, हमेशा विन विन सिचुएशन की तलाश करो। और नंबर 5, रोज खुद में इन्वेस्ट करो। अब एक सवाल है सबके लिए, अगर आज से रोज सिर्फ 15 मिनट खुद पर इन्वेस्ट किए जाएं, तो सोचिए 1 साल बाद हमारे अंदर कौन सी सुपर पावर होगी। लीडरशिप, सेल्फ हेल्प और फाइनेंशियल फ्रीडम पर और भी रियल लाइफ के स्टडी से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।